मतलब इजी लैंग्वेज में सीख रहे हो तुम, बहुत ही इजी, इससे इजी हो नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि मतलब मैं नहीं कर सकती, तो द बेस पॉइंट, द वेरी बेसिक क्रक्स ऑफ द डेवलपमेंट दैट आई सेड इज टू हैव अ लाइफ दैट इज बेटर। ठीक है, अब पर्सनल लेवल की अगर बात करें, पर्सनल लेवल की, बीइंग अ गर्ल, मान्या, व्हाट डू यू थिंक इज डेवलपमेंट फॉर यू? क्या मिल जाएगा तुम्हें दैट यू थिंक दैट योर लाइफ विल बी बेटर? Ma'am, to get quality education and then also, I mean, able to understand from that. You want education, that's it? That is the only criteria that you want for development? Ma'am, for me, as in like, ma'am, मेरी कैसी situation, तो yes, ma'am. Okay, ठीक है। Pura, what do you think? As a girl, what is development for you? Ma'am, I guess to be independent in the future. Okay, let me help you a bit. Maybe तुम लोग उतना अभी सोच नहीं पा रहे हो। डेवलपमेंट का पहला मतलब है एजुकेशन, ठीक है, मान लिया मैंने। उसके बाद डेवलपमेंट का क्या ये मतलब है कि मेरे को एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ होनी चाहिए? Yes, ma'am. हेल्थ होने के बाद में बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमें को इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। अगर किसी सोसाइटी में बहुत अच्छी एजुकेशन है लेकिन लड़के और लड़कियों को बराबर ही ट्रीट नहीं करते, वुड यू वांट टू बी इन दैट सोसाइटी? No, No, ma'am. ma'am. वुड यू कॉल इट अ डेवलप्ड सोसाइटी? No, ma'am. नहीं। नाउ एवरीथिंग एल्स इज देयर, बट उसके अलावा देयर इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यू वांट टू बी देयर? No, ma'am. No, ma'am. अब देन लड़कों के लिए ये फैक्टर नहीं है। इवन इन अ सोसाइटी when there is a lot of crime against women, लड़के might feel developed क्योंकि क्राइम लड़कियों के अगेंस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? उनकी डेफिनेशन में वैलिड पॉइंट होने के बाद में भी ये पॉइंट मिसिंग हो जाएगी, समझ गए? तो उस केस में हमें सोसाइटी की लार्जर पिक्चर देखते हुए कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं जो सबके हित में रहे, समझ गए? किसी को 100 ना दे तो किसी को 0 भी ना दे, एक मीन लेवल पे सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। कुछ गर्ल्स के फायदे की बात भी बोली जाए, कुछ बॉयज के फायदे की बात भी बोली जाए। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आया कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी कंट्री की जीडीपी बहुत अच्छी है, वहां पर बहुत सारी चीजें बन रही हैं, वो बहुत सारा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर। अगर मान लो किसी कंट्री में सब कुछ बहुत अच्छा है बट यू हैव अ कांस्टेंट थ्रेट कि पड़ोसी आप पे अटैक कर देगा, विल यू कॉल दैट कंट्री अ डेवलप्ड कंट्री? No, No, ma'am. ma'am. नहीं, Ma'am, तो बिकॉज as in personal level पे it includes everything. personal and at the society level also it includes everything, pretty much everything that comes under the development. अब ये real term है क्योंकि development since all encompassing होते हैं, उसमें सारी चीजें include होती हैं। किसी सोसाइटी में अगर सब कुछ अच्छा है और उसके बाद अगर उस सोसाइटी में करप्शन है तभी वो डेवलप्ड नहीं कही जाएगी। अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर क्राइम होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, तब भी वो डेवलप्ड नहीं है। जिनके दिमाग में डेवलपमेंट की नैरो डेफिनेशन बहुत सालों से चल रही है कि डेवलपमेंट हमारा तब होगा व्हेन वील हैव मनी, मोर रिसोर्सेज, दे आर रॉन्ग। क्योंकि बहुत जरूरी है तुम्हारे दिमाग से इस डेफिनेशन को हमेशा के लिए निकालना कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। बिकॉज बचपन से जो हमें सिखाया जाता है उसके परसेप्शन के हिसाब से हम डेवलपमेंट को ना चाहते हुए भी मनी से कनेक्ट कर देते हैं। इज इट? Yes, ma'am. The more the money a country will generate, more developed it will be. बट यहाँ पर ये रिलेशन इतना लंबा टाइम देकर के मैंने ब्रेक कर दिया है। क्या बता रही हूँ मैं? that more money does not necessarily mean that you are living in a developed country. For example, China is earning a lot of money, उसमें कोई डाउट नहीं है, but their personal freedom is not granted to people. समझ गए? Yes, ma'am. You literally have to work like animals for hours, 18-20 hours a day. उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो is this society fully developed? No, ma'am. No. No, On ma'am. the other hand, a country, अब ये real facts हैं, ठीक है, कहानी खत्म। Bhutan is there. इनका gross national happiness index is very good or almost it is at the first position in the world. Now they are not pretty much developed in terms of money, but their happiness index is first in the world. Do you call them developed? Ma'am, sort of. They are Ma'am, they are partially. nearly developed. कम से कम चाइना से तो आगे हैं। अब Yes, अगर ma'am. मनी की बात करोगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे क्योंकि इतनी छोटी कंट्री जहां पर कुछ मतलब पॉपुलेशन हमारी एक सिटी के बराबर भी नहीं है,
वो कंट्री अगर डेवलपमेंट में फर्स्ट आ जाएगी तो बड़े बड़े लोगों को तो चुल्लू के पानी में डूब के मरना पड़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इतना यहाँ पे R&D में पैसा लगा रहे हैं नासा वाले, हमें क्या हुआ फायदा, हम क्यों डेवलप नहीं है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। बात ये नहीं है, डेवलपमेंट किसी सोसाइटी का वहां के ग्रॉस हैप्पीनेस से देखा जाता है कि जिंदगी कैसे बेटर है, समझ मैम गए फिर तो थिंकिंग भी, मतलब सोसाइटी की थिंकिंग करेक्ट। भी इसमें। अब कोई अगर मेरे से ये बोले कि आपने इतना बोल दिया तो ये बताओ क्या मेंटल वेलबीइंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट? इट इज। मैम तो इसीलिए जो डेवलपमेंट इंडेक्स यूएन निकालता है मैम, उसमें जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप पे होती हैं। करेक्ट, because not these countries are at the top not because they are earning a lot, because they are having a balance of all the factors which are required for a country to be developed. For example, मेरी कंट्री में एजुकेशन अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, समझ गए, और मेरी कंट्री में एजुकेशन भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, हमारे यहाँ रेसिज्म भी नहीं होता है, डाउरी भी नहीं चलती है, सती प्रथा भी नहीं है, हमारे यहाँ क्राइम ही नहीं है। ऐसी कंट्री में मैं ज्यादा खुश रहूंगी, या फिर मैं यूएस जाऊंगी और वहां पर मैं बहुत अच्छा पैकेज कमाऊंगी और वहां के लोग मुझे रेसिस्ट ट्रीट करेंगे और फिर वहां पे मैं मर जाऊंगी और लोग बोलेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर, अब मैं डेवलपमेंट में रहूंगी? बताओ। मैम हमारी कंट्री में जो ओरिजिनल कंट्री की बात, एंड दैट कंट्री इज ऑफ कोर्स नॉट इंडिया, हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स काफी पुअर है, बट द पॉइंट इज दैट कि डेवलपमेंट का रियल मतलब समझ गए तुम? क्या है डेवलपमेंट का मतलब? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा लेकिन हम काम ही नहीं करते, हमारा मन ही नहीं है, हम सब बहुत खुश हैं। ऐसी सोसाइटी जो काम ही नहीं करती वो क्या फंक्शन कर सकती है? नहीं। अगर तुम चाहते हो कि लोग अच्छी जिंदगी जिए तो तुम्हें रिसोर्सेज तो जनरेट करने ही होंगे, लेकिन कभी भी रिसोर्सेज का ओवर जनरेशन, ओवर प्रोडक्शन केवल एक विशियस साइकिल ही क्रिएट करता है जिसमें सब लोग फंस जाते हैं। ऑप्टिमम रिसोर्सेज हो जिसमें सबका काम चल जाए और सब लोग खुशी से रह लें, दैट इज द एंटायर आइडिया, समझ गए? ओके, यही रीजन है कि जितनी भी रिपोर्ट आएंगी उन रिपोर्ट में आप देखते हो कि डेवलपमेंट के लिए कैपिटा इनकम के अलावा 2-3 और पैरामीटर दिए रहते हैं। एज का पैरामीटर होता है, एजुकेशन का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पैरामीटर होता है, और भी वर्ल्ड की अलग अलग इंडेक्सेस हैं वहां पर, क्राइटेरिया सिक्योरिटी वगैरह के भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं, समझ गए? और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी इंडेक्स होती हैं जहां पर अलग ढेर सारे क्राइटेरियाज को जज किया जाता है और फिर वहां से निकाल करके ये बताया जाता है कि भाई ये बताओ अब कौन सी कंट्री है जो अच्छा भी है, मतलब जिस यहाँ पर ये चीजें अच्छी हैं। जब ये सब देखा जाता है तब फिर मेजरली वैसी कंट्रीज जो कि छोटी कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड बीइंग वन ऑफ देम, या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उसके अलावा भूटान, ऐसी कंट्रीज वी फाइंड देम एट टॉप जो कि मेजर पावर नहीं है इस वर्ल्ड की, बट स्टिल दे आर डेवलप्ड एंड हैप्पी। ठीक है? यस मैम। Now ठीक है, going forward, now we'll moving on to the chapter, understanding that okay we have got idea. So okay, so अब हम इतनी चीजें समझ गए, now we get that development involves thinking about these questions about the ways in which we can work towards achieving these goals. हमारा मेन काम ये है कि डेवलपमेंट को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट तरीकों को, that we achieve what we are desiring for. This is a complex task, and in this the chapter we'll make a beginning of understanding of the development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes, obviously. Okay, okay, real life. Now coming to the other portion, this is a development goal for different categories of person. Since मैंने अभी बताया था कि डेवलपमेंट क्या चीज प्रॉमिस करता है, मतलब हमें क्या देगा डेवलपमेंट, हम इसके बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग होता है। यही बात इस टेबल से यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्रक्स समझाना चाहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। जो एक लैंडलेस रूरल लेबर है उसके लिए मोर डेज मिल जाए उसको काम के, मनरेगा वालों को 100 दिन का ही काम मिलता है, वो चाहेंगे कि हमें पूरे साल भर का काम दे दिया जाए, उनके बेटर वेजेस हो जाएं, उनके स्कूल्स अच्छे हो जाएं, उनको बच्चे उनके अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके लिए यही डेवलपमेंट है। अगर किसी प्रॉस्परस फार्मर से पूछोगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो वो चाहेगा कि मेरी फैमिली की हाई इनकम बनी रहे और अच्छे सपोर्ट प्राइसेस बने रहें और मुझे चीप लेबर मिलते रहें। अब समझ गए? वो चाहता है कि इसको चीप लेबर मिलते रहें और ये चाहता है कि वेजेस बढ़ जाएं। समझ गए?
यानी कि डेवलपमेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एक दूसरे के एस्पिरेशंस आपस में टकरा जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं इन नेचर की। ठीक है, सो डेवलपमेंट का मतलब है कि सारे लोगों के एस्पिरेशंस को डील करना, सबके साथ सबका विकास करने की कोशिश करना, और उस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि समवेयर वी हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज, है कि नहीं? कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा अगर बेटर डेवलपमेंट चाहिए। मान लो इसको वेज बढ़ाने, ये चाहता है इसके 10 हैं, ये चाहता है मेरे पास 20 हो जाए, और इसको 10 में लेबर मिल रहा है, ये चाह रहा है कि मेरे को 10 में ही मिलता रहे। अभी कॉम्प्रोमाइज होगा इन दोनों के बीच में तो अल्टीमेटली हो सकता है 15 पे सेटल हो जाए मामला, कि भाई 5 बढ़ा देता हूँ, तुम भी ज्यादा जिद मत करो। सो दैट्स हाउ द डेवलपमेंट आल्सो वर्क्स। हर तरह की चीजें हमें एक ही चीज में असिमिलेट करने के लिए वी ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर, अ बैकबोन स्ट्रक्चर विच एक्चुअली वर्क्स फॉर एवरीबडी, हर सेक्शन सोसाइटी का उसमें अच्छे से आ जाए। आगे ये टेबल है, पढ़ लेना। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन फॉर डिफरेंट पर्सन। हर लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग है, सबके एस्पिरेशंस भी अलग है। इस टेबल को आपको एज एन एक्टिविटी कंप्लीट करना है। क्रिएटिव टेबल है तो जो चाहो वो भर सकते हो। अभी ये टेबल हमने भर लिया, फिर नोटबुक में मतलब मैं कह रही हूँ कि दिस टेबल इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सबके लिए क्या क्या, रिच फैमिली है, अर्बन रिच फैमिली, तो भर लेना इसमें जाकर के अरिल तुम कि क्या है एस्पिरेशन तुम्हारी, समझ गए? तो इट इज अ एक्टिविटी शॉर्ट ऑफ, उससे क्लियर पता लगेगा कि क्या होना चाहिए डेवलपमेंट में। शॉर्ट नहीं है, था फन एक्टिविटी, यू कैन डू इट इन एनसीईआरटी। ठीक है, ओके। सो अगेन, having filled the table, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development? इन चीजों को जब बार बार देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन लोगों का सेम नोशन नहीं है। नोशन का मतलब विचार, एक थिंकिंग, एक धारणा, एक स्टाइल, इनका हर एक चीज, हर एक इंसान सेम नहीं सोच रहा है। Each one of them seeks different things. They seek things they think that are most important for them. Already read everything. यानी हर इंसान डेवलपमेंट की डेफिनेशन में वो भरना चाहेगा जिसको, जो उसे लगता है इम्पोर्टेंट है, और वो चाहता है कि वो चीज उसके लिए बेटर है और या उसकी जिंदगी को बेटर कर देगी। Which are essentially conflicting. और जब ऐसा होगा तो दो लोगों के एक दूसरे के लिए जो लोग अपना अलग अलग डेवलपमेंट का डेफिनेशन लेके बैठ जाएंगे तो अल्टीमेटली लड़ाई होगी। अ गर्ल एक्सपेक्ट मच फ्रीडम अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। अगर एक परिवार में एक लड़की और एक लड़का है, दोनों का जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन होगा वो अलग होगा। प्रूव कर सकते हैं, उनके भी बड़े भाई होंगे, वो हमेशा ही रेस्ट्रिक्शन पर मूवमेंट लगाते हैं। रात में बाहर क्यों जाना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, बिकॉज दे नो दैट द सोसाइटी इज इनसिक्योर, सॉरी सोसाइटी इज नॉट सिक्योर फॉर गर्ल, एंड बीइंग इनसिक्योर वो प्रेशर डालते हैं फ्रीडम को गिव अप करने के लिए। उनके लिए यही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब whatever is there that you think will be best for you and your family में भी, समझ गए? वहीं पर जो लड़की है उसके पर्सनल एम्बिशन में she does not want to give a freedom, उसके लिए यही डेफिनेशन है डेवलपमेंट का कि उसको पूरी आजादी चाहिए। समझ गए? Yes, ma'am. लड़कियां नहीं, मैं पर्टिकुलर एक घर की बात नहीं कर रही, जनरल एक थिंकिंग की बात कर रही हूँ। कैन यू कैच कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? उसी तरह लड़कियां जो है वो जो घर में मदर फादर होंगे उनके लिए शायद ये डेवलपमेंट होगा कि लड़कियों के लिए कि उनके भाई भी वो काम करें घर वाले जो हम करते हैं। इतना ही बहुत बड़ा आज की डे का अचीवमेंट यही है कि भाई ने भी कुछ करवा दिया किचन में आकर के। ठीक है, तो होता है। सिमिलरली टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और बनाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहेंगे कि और डैम लग जाए, लेकिन वहीं पर उस डैम को बनाने के चक्कर में कुछ जमीन जो है वो सबमर्ज हो रही होगी। जो एनवायरमेंट वाले लोग होंगे वो आकर के बोलेंगे कि भाई इसको ये काम मत करो। आसपास के जो ट्राइबल्स होंगे वो यही कहेंगे। नर्मदा बचाओ में तो भी तो यही हुआ। नर्मदा नदी पर जब डैम बन रहा था, आसपास के ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया, इसीलिए वो इसके अगेंस्ट थे। सिमिलरली बिल्डर्स वर इन फेवर ऑफ इट, क्योंकि उनको लग रहा था कि डैम में पानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डैम में पानी स्टोर करेंगे, बाकी जगह दे पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अलग अलग सोसाइटी के लोगों के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है डेवलपमेंट की। यही रीजन है हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स का। समझ गए? कैन यू नाउ टेल क्या है हम अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाए कि सोसाइटी में एसेंशियली कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या रीजन है, बता दोगे क्या है? Yes, ma'am. While giving an example. Okay, cool. यस मैम। मैम हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं जो राम मंदिर एंड
मस्जिद का ना हुआ ना पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं देने हैं, वरना उसमें तुम तो जाओगे ही, मेरे को भी ले जाओगे, तुम बच्चे हो और मैं भड़काने के इल्जाम में पहुंच जाऊंगी कि भाई ये बच्चों को बरगला रहे हैं टीचर्स आजकल। ठीक है, ऐसे जो एकदम कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, लिखने से एकदम बचना है। ठीक है, यू कैन टेक अ बेटर फार्मर का एग्जाम्पल, फैमिली का एग्जाम्पल भी ले लो फॉर दैट मैटर, बट मैम पर आई मीन जैसे लिखेंगे नहीं पर फिर भी वो एक ऐसा है ना कॉन्फ्लिक्ट या इट इज तो ये कल्चरल डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। तुम लोगों को मैंने पिछले वाले में पावर शेयरिंग में भी बताया था कि डच और फ्रेंच में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि फ्रेंच डच को अपना कल्चर उतना रिच नहीं लगता था जितना फ्रेंच वालों का बढ़ता जा रहा था। ये हर जगह ही होता है, मैम माइनॉरिटी। श्रीलंका में भी तो श्रीलंका में भी यस सेम मैम चीज हुई, मेजोरिटी चाहती है कि उनके कल्चर की रिचनेस मेंटेन रहे, और माइनॉरिटी को इस चक्कर में हमेशा डर लगता है कि भाई अगर ये अपना ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी तो पूरी की पूरी विलुप्ति हो जाएगी। खत्म हो जाएंगे। ये चक्कर में फिर हो जाता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। इनकम एंड द अदर गोल्स, इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। क्या कॉमन चीज दिखेगी आपको? What people desire are regular work, better wages, decent price, their crops. आपको ये चीज दिखेगी कि कोई भी इंसान यहाँ बैठ करके मंगल पर जमीन नहीं खरीदना चाह रहा है कि नहीं मेरे को वहां पे बिल्डिंग बनानी है, मेरे लिए ये है डेवलपमेंट। नॉर्मल इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है अच्छा काम, अच्छी सैलरी, उसके लिए अच्छे वर्किंग कंडीशंस, उसकी फसल के लिए अच्छा पैसा मिल जाए, या जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बेटर जॉब वर्किंग कंडीशन, लड़कियों के लिए एजुकेशन, सिक्योरिटी। कॉमन चीजें तो तुम डिमांड कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं मांग दिया जो बहुत, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect for others. सब बता दिए मैंने, ये सब भी और गोल्स हैं डेवलपमेंट के। दे रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं होता है। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सारे ही गोल्स इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोगों को करना क्या है, जब भी तुम लोगों से डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, जो कि पूछी जा सकती है इस चैप्टर से नंबर 6 में, तुम लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा डेवलपमेंट का बीच में डब्बा बनाओ और जितने वर्ड दिमाग में आते हैं अच्छे अच्छे सारे एरो लगा के लिखो, समझ गए? तो इससे पेज भी भर जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा कि तुम्हें डेवलपमेंट के बारे में सब पता है। लिखो फ्रीडम, इक्वालिटी, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, समझ गए? सब भर दो इधर से उधर। तो इस तरह की जो Yes, ma'am. डेफिनेशन है ये बन जाएगी तुरंत डेवलपमेंट की। तो उसके गोल्स मतलब आप एक फ्लो चार्ट में अच्छे से दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन फ्लो चार्ट के बाद लिखना भी तो पड़ेगा। हाँ बट आधा पेज तो भर गया ना, ये 1 मिनट का काम है, लिख तो उसी में 4 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे ही तो कम जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है, समझ गए? All these are the important goals. In fact, in some cases, these may be more important than the more income. ये देखो, ये भी लिख दिया है, ये important goals हैं, और some cases में तो ये more important than income और more consumption of material goods are not all that you need to live. क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में तो आपकी इनकम से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीजें, और मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। और केवल मैम पर क्या हम ये कह सकते हैं कि मैम अगर जैसे एक कंट्री है मैम उसने डिस्क्रिमिनेशन हटाना है अपनी कंट्री में से, मैम डिस्क्रिमिनेशन का जनरल वे जो लोगों ने माना है कि उससे हटता है दैट इज एजुकेशन, तो मैम उसके लिए तो पर इनकम चाहिए होगी ना। हाँ, पता करके देखेंगे कि इतना सारा डेफिनेशन पढ़ने के बाद में भी द पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी द मोस्ट वैलिड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, समझ गए? अब पॉइंट आगे, अभी तो आगे की बात की नहीं है मैंने, बट आगे की बात यही है कि व्हेन यू कंसीडर कि भाई इन सारी चीजों का मतलब डेवलपमेंट है, अब बोलेंगे कि अब ये तो इम्पॉसिबल टास्क है कि हर एक इंडिकेटर को हर कंट्री में हर इंसान पे चेक किया जाए, हो सकता है क्या? नहीं। कोई तो नहीं, कोई मैम। तो एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि भाई ज्यादा डेवलप्ड है। तो बोला भाई ये बताओ कि सारे क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, मान लिया, लेकिन कौन सा चेक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसे दिया जाएगा? तो इनकम बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन दैट। इसीलिए फिर पर कैपिटा इनकम को चेक कर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पैसा जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे से बाकी सारी चीजें जो बेसिक चीजें वो हो जा सकती हैं, एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है। तो पर कैपिटा इनकम इन अ वे आपका 50% काम तो कर ही देगी। तो पर कैपिटा इनकम को हम लेकर के चलते हैं, समझ गए? तो अभी तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी है। वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ पर कैपिटा लेना। हाँ तो वो तो खैर वर्ल्ड बैंक अभी भी बहुत पुरानी, वर्ल्ड बैंक ही नहीं, अब तो यूएन की डेफिनेशन ज्यादा है, बट हाँ मतलब वो पुराने टाइम से यही चल रहा है, तो उसी तरह से वो लेकर के चलते हैं।
बट आई थिंक उनकी अभी एक आई थिंक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो इंडेक्स उनकी आती है जिसमें और भी चीजें हम इसमें तो ऐसी जहाँ तक हमारे टीचर ने समझाया था, उन्होंने तो ये बताया था कि एक मतलब जब कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को, एक वर्ल्ड बैंक का पर्सपेक्टिव होता है, एक यूएन का पर्सपेक्टिव होता है, यूएनडीपी करते हैं, और वर्ल्ड बैंक में वो पर कैपिटा यूज करते हैं, और यूएनडीपी में और भी फैक्टर्स यूज करते हैं, हेल्थ और ना यूएनडीपी के क्राइटेरिया तो हैं 3, यूएनडीपी के जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके तो क्राइटेरिया हैं 3। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को देखती है, ये बात ठीक है, हाँ वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को ही देखती है, बट ये एक्चुअली ये बहुत पहले से चलते चले आ रहा है, बट अभी जिस चीज की बात मैं कर रही हूँ वो तो एक मानी हुई डेफिनेशन आज की है ना, मतलब वर्ल्ड बैंक तो बहुत टाइम से चेक कर रही है, जब से बनी है वर्ल्ड बैंक तब से ये पर कैपिटा इनकम वाली क्राइटेरिया वो जज करते हैं कि डेवलपमेंट का क्या ग्रोथ रेट होगा, बट वो डेवलपमेंट लेते भी नहीं है ना, वो ग्रोथ देखते हैं, इनकम से ग्रोथ देखते हैं कंट्री का। जो यूएनडीपी है वो निकालता है आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट, उस डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो क्राइटेरिया लेते हैं, उसमें पर कैपिटा इनकम बीइंग वन ऑफ देम, समझ गए? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हम देखेंगे ना कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो ग्रोथ बेस्ड होती है, ठीक है, उसका ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मनी व्हेन विल कम इन द टॉपिक आई टेल यू इन डिटेल, कोई वो नहीं है, बेसिक समझ जाओगे तो हो जाएगा। हाँ, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नॉन मटेरियल थिंग्स, पढ़ चुके हैं। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ अ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ये बता रहे हैं कि नॉन मटेरियल थिंग्स कितने मैटर करते हैं हमारी जिंदगी में, ये हमें पता होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के बारे में ही सोचो। Similarly, there are many things that are not easily measured, but they means a lot to our life. They are often ignored. क्या है ऐसी चीजें which means a lot and often ignored? Can you recall? Some kindness by strangers, equal treatment. Correct. However, it will be wrong to conclude that what can be not be measured is not important. लेकिन फिर अब ये कहना भी गलत है, अब तो अब ये बोल रहे हो कि डेवलपमेंट मेजर करेंगे, अब उन चीजों का क्या जो मेजर ही नहीं की जा सकती, जैसे इमोशंस, ठीक है, फिर ये कहना भी गलत होगा कि जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन यही है दैट हमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट, बट नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड कि हम नेशनल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो फिर इस तरह की वेग डेफिनेशन नहीं दे सकते, देन वी विल हैव टू स्टिक टू समथिंग, देन वी विल स्टिक टू पर कैपिटा इनकम, सिंपल। पहले इमोशनल बात कर ली, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल बात क्या है? इमोशनल के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा कहते पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आगे ये लोग यही बातें बताने की कोशिश करेंगे पर कैपिटा इनकम में, ठीक है? कंसीडर, क्योंकि अभी तो सीधी बात नहीं, मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहती, जब हम आगे देखेंगे तब देखेंगे। ओके, अभी तक सारी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Consider an example. If you get a job in a far off place, some of you will be very happy far off place में जाके, before expecting it you would try to consider many factors, घर से कितनी इनकम मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, अपनी दूर जाना पड़ेगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटी लर्न करने के लिए कैसी होगी, ये सारी चीजें तुम कंसीडर करोगे, ठीक है? फिर तुम्हें ये लगेगा इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू अ लेस पे बट may offer regular employment and enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no longer security. ये तो basic comparison between government job and private job हो गया कि private job are high paying but there is no security of your tenure. But ये government jobs are less paying but a security of tenure. अभी कोई इंसान है वो government job ही करता है, कोई private ही करता है, तो private वाला पागल है, government वाला पागल है? नहीं, they have different priorities. उनके डेवलपमेंट के डेफिनेशन अलग हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल टुक लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, तो कुल मिलाकर के मिक्स ऑफ गोल्स की हमको जरूरत है, दिस इज द कीवर्ड। इट इज ट्रू दैट इफ वीमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन अ हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, however it is also the case that if there is a respect for women there would be more sharing of housework and then greater acceptance। अब यहाँ पे भी देखो दोनों ही बातें हो रही हैं। एक केस में इंसान ये बोल रहा है कि ये भी देखा गया है कि अगर घर की औरत बाहर काम करने जाती है तो उसका घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, जिसमें बहुत लोग एग्री करेंगे बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट, उससे कोई फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करता। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप खुद ही घर के काम में हाथ बटाएंगे, है कि नहीं? दोनों ही बातें सही Yes, ma'am.
दोनों ही बातों में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी डेवलपमेंट के लिए बेटर रहेगी। एक घर के लोग बोलेंगे कि भाई लड़कियों को बाहर भेजो, बस काम ही करवाओ, और वो क्यों घर का भी कोई भी काम करेंगी और इंडिपेंडेंट है, ये डेवलपमेंट है। दूसरे घर वाले कहेंगे कि हम कल्चर में बिलीव करते हैं, हमारे घर में औरतें बहुत अच्छे से रहती हैं, बाहर काम नहीं करती। एट द सेम टाइम घर के जो मेल मेंबर्स हैं या और जो बच्चे वगैरह हैं वो सब हेल्प कराते हैं, वो एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ये एक अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में ऑल्सो अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड बिजनेस। सिक्योरिटी की बात कर ही चुके हैं। Hence, the development goals that people have are not only about better income, but also about the important things in life. ठीक है? Are we done? Yes, ma'am. Now let's go to the Yes. national development part. I think इसके बाद तो मैंने शेयर नहीं किया, तो हैंग ही कर रहा था। चलो फिर शेयर करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? मैम नेशनल Ma'am. लेवल पे जो डेवलपमेंट हुई मैम, लाइक रिमूवल ऑफ पॉवर्टी मैम, फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है। एंड मैम और ऐसी चीज। मैम पॉलिसीज जिससे मतलब कंट्री को फायदा हो। करेक्ट। पहला बेसिक लॉजिक तो ये होता है कि जब अलग अलग इंसानों के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के भी अलग अलग गोल्स होते होंगे। करेक्ट? यस मैम। अब हमें बात इंडिया के रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है? It is very important to keep in mind that the different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. अलग अलग लोग कंट्री के बारे में अलग अलग डेवलपमेंट की ओपिनियन रखते हैं, ये बात भी सही है। However, can all these ideas and considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide? पॉइंट ये है, सारे लोग डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशन देना चाह रहे हैं कंट्री को, क्या इन सारे आइडियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? और अगर हम देते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हम उनको फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या वेटेज रहेगा, किसको डेवलपमेंट में इंक्लूड करें और किसको ना करें, पर्टिकुलर नेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है? What would be fair and just? क्या चीज fair and just होगी? Whether there is a better way of doing things? Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. National development का मतलब केवल इतना है, जब आप कंट्री के बारे में, जब आप इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, तो आप पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं। फिर आपको ये कोई चेक नहीं करता है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, जिसको आप इन अ वे अपनी इंडिविजुअलिटी भी बोलते हैं। वहां पर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, जब तक कि आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन जब हम कंट्री के एज ए डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर हमें कुछ एकोमोडेशंस करने पड़ते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, जहां पर हमें ग्रेटर गुड देखा जाता है, जो मान्या ने बताया भी था कि व्हेन एज अ सोसाइटी एज अ लार्ज वी थिंक व्हाट वी शुड थिंक अबाउट ग्रेटर गुड। इज इट करेक्ट? यस मैम। ओके, सो कहाँ तक का पेज हो गया है? हमें कैसे अपना 4 किए थे। ओके, maybe 3 or 4 will be. So average income. Average. हम ऊपर है। हाँ ऊपर देख लिया मैं। Let's work these out. This is something that you have to do. Okay, this one. Activity. How to compare different countries or states. And now the point is that you might ask. वो बात नहीं खत्म हो गई, केवल वो इतना ही सवाल था कि नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रेटर गुड, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। समझ गए? नेशनल डेवलपमेंट में हमें ये देखना है दैट हाउ द आइडिया और द पॉलिसी और द डेवलपमेंट विल बेनिफिट एवरीवन, like not literally everyone, the maximum number of it. You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? इसका जवाब कौन देगा? मैम अभी हमने जब डिस्कस किया था मैम कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मैम, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, मैम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। नहीं, पहला क्या लिखा हुआ है कि अभी जब ये बात प्रूफ हो गई है कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है? मैम शायद ग्लोबल मैम बिकॉज हम एक एवरेज लेके उससे कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज को। मतलब एक एवरेज ऐसा कर सकते हैं जो उसके पॉपुलेशन या उसका साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हम ऐसे कोई वैल्यू लेके फिर पूरा वर्ल्ड में सारे कंट्रीज का एवरेज निकाल के उससे कंपेयर कर सकते हैं। राइट।
हमने अभी अभी बोला है, वी वर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट अलग अलग होता है, बट देन वी ऑल्सो समहाउ came to a point जहां पर हमें लगा कि we will have to think about the greater good, समझ गए? So those criterias which are helping the greater good, they are considered to be the major criteria. नेशनल इनकम हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गई, लिटरेसी हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। तो जब इन चीजों को हमने जब एक बार ये डिसाइड कर लिया कि भाई ग्रेटर गुड के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो फिर वही सेट क्राइटेरिया बन जाते हैं और उन्हीं सेट क्राइटेरिया पे हम फिर कंपेयर करते हैं कंट्रीज को। मैम बिकॉज समझ गए? अगर एक कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन का कोई फायदा हो ही नहीं रहा एंड बल्कि लॉस हो रहा है, तो फिर तो वो डेवलप नहीं हो पाएगी ना। सही है, ठीक है। सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at two students in the class itself. How do we compare different students? हम अलग अलग लोगों को कंपेयर कैसे कर पा रहे हैं? यही द होल आइडिया है कि अगर सब लोगों की डेफिनेशन अलग है तो उनको फिर कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। They differ in their height, health, talent, interest. Healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the most friendliest one. So how do we compare them? The criteria we may use depends on the purpose of the comparison. समझ गए? यस मैम। So point here is not मैम that, एक बार ये लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट कर दो प्लीज। बता रही हूँ फिर से, मुझे पता है किसी को नहीं आया। पॉइंट ये है, जब हम ऑलरेडी कहते हैं, जो भी अभी मैंने बोला है, जब हम ऑलरेडी इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग हैं तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट क्राइटेरिया। फिर अगर लोगों की डेफिनेशन ना भी लिया जाए, फिर भी अगर एक क्लास का एग्जाम्पल ले लो तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग हैं। कोई हाइट में बहुत बड़ा है बट वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट हाइट में कमजोर है, ठीक है। या कोई इंसान जो बहुत पढ़ रहा है बट वो फ्रेंडली नहीं है, कोई बहुत फ्रेंडली है तो पढ़ नहीं रहा है। अब इनकी अच्छाइयां भी अलग है, बुराइयां भी अलग है, कंपैरिजन करोगे किस बेसिस पर? तो ये बोला जाता है कि आप कंपैरिजन इस बेसिस पे करेंगे कि पर्पस क्या है उस कंपैरिजन का, समझ गए? अगर इस कंपैरिजन का पर्पस ये है कि मुझे इस क्लास में से सबसे स्टूडियस बच्चे को लेना है, समझ गए, तो मैं मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करूंगी। अगर मुझे इस क्लास में सबसे ज्यादा फ्रेंडली बच्चे को लेना है तो मैं उसके फ्रेंडशिप स्केल या उसके नेचर को कंपेयर करूंगी, समझ गए फंडा? यस मैम। तो सिमिलरली जब हम ये देखते हैं कि हमें किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है, उसी चीज को हम ले जाते हैं। फिर हमने ये डिसाइड किया कि ग्रोथ शुड बी द मेजर क्राइटेरिया जिसपे कंट्री को करना चाहिए, इसीलिए फिर नेशनल पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को कंसीडर किया गया, ठीक है। बट देन फिर यूएनडीपी आया और यूएनडीपी ने ये बोला कि भाई अभी केवल क्राइटेरिया आपका पर कैपिटा इनकम नहीं होना चाहिए, और बढ़ा दो 2-3, उन्होंने और बढ़ा दिए, फिर उन बेसिस पे कंपैरिजन होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि यूएनडीपी की जो डेफिनेशन है या उसके जो क्राइटेरियाज है वो एब्सोल्यूट है, समझ गए, बट वो करता ही इन्हीं क्राइटेरिया पे कंपैरिजन है। अब तुम चाहो तो उसे सही मानो और चाहो तो उसे ना मानो। सिमिलरली यूएनडीपी के क्राइटेरिया में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहीं नहीं है, बट स्टिल जीएनएच में नेपाल सबसे आगे, भूटान सबसे आगे है या नहीं, समझ गए? क्योंकि भूटान ने अपने आप को बाकी कंट्री से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे कंपेयर किया है, समझ गए? सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर कंपैरिजन, इसीलिए सबकी डेफिनेशन भी अलग अलग है क्योंकि पर्पस ही अलग अलग है, ठीक है? Yes, ma'am. So we use different criteria to choose a sport team, a debate team, music team to organize. तो हमें क्या चाहिए अपनी सोसाइटी में, पहले हम डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बना लें और उसी के हिसाब से क्राइटेरिया ले लें, तो हमारे डेवलपमेंट के क्राइटेरिया हमको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बनना चाहे कल को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कंट्री, तो एजुकेशन बीइंग द वन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, ठीक है नहीं? या इंडिया बनना चाहे कल सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्री, तो तुम्हें पहले तुम्हारे नेशनल एम डिसाइड करने होंगे, उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड द क्राइटेरिया, देन यू विल परफॉर्म देम, समझ गए? Gotten by everybody? Yes, ma'am. That how the development is actually considered. Usually we take one or more important characteristics of the person and compare them based on these characteristics. Of course there can be differences about what the important characteristics are. Same चीज जो अभी मैं बोल रही हूँ कि usually हम एक दो मानी हुई, जो generally मानी जाती हैं जो चीजें, उनके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं लोगों को। हमें जो लगता है कि ठीक है, जैसे सबको ही पता है कि
तुम लोग सारे अलग अलग यूनिक बच्चे हो, फिर भी एक माना हुआ क्राइटेरिया क्या है परफॉर्मेंस का? मार्क्स। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे मार्क्स से देखी जाती है, बट क्या ये जरूरी है कि जिस बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो आगे लाइफ में कुछ नहीं करेगा या वो डेवलप नहीं है? नहीं मैम। नहीं, यही बात यहाँ पर चल रही है। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है और हम उसे बहुत मिनिस्क्यूल देखते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज हमें कोई तो क्राइटेरिया चाहिए जिसपे हम जज करेंगे। तो इस सिचुएशन में, सिंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इसीलिए वो बच्चे को किस क्राइटेरिया पे जज करते हैं? मार्क। मार्क्स पर। अगर किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में तुम जाओगे और वहां